हेलो गाइस, वेलकम बैक टू asanhai.com। मेरा नाम है नीमा डोबरियाल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था व्हाट इज़ अकाउंट्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। उसी के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जर्नल हमारे पास एक्चुअली होता क्या है। द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मीन्स जितनी भी हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सबको हम क्या करते हैं, अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाती है, हमारी जर्नल बुक्स। जो ये प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं ये किस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज जर्नल्स, सेकंड इज लेजर। जो हमारी जर्नल बुक है उसमें जितनी भी हमारी बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, जितने भी इवेंट अक्योर होते हैं, उन सबको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अपनी जर्नल बुक्स में। उस जर्नल बुक्स को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम कहाँ पोस्ट कर देते हैं, अपने लेजर्स में। लेजर में पोस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको हम अपने फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जो हमारी लेजर होती है उसको हम अपनी प्रिंसिपल बुक्स बोलते हैं, और जो हमारी जर्नल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपनी प्राइमरी बुक्स। बट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड इन अ सिंपल जर्नल्स। मीन्स कि जो सारे बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल जर्नल में ही रिकॉर्डिंग करते हैं। सिंपल जर्नल क्या होता है, सिंपल जर्नल जैसे हमारी एक ही जर्नल होती है, उसमें सेपरेट जर्नल नहीं होती। सेल्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न, ये सारी एंट्री किस में होती है, हमारी जर्नल्स में। बट बहुत सारी एंटरप्राइजेज ऐसे हैं जो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सेपरेट जर्नल्स का। सेपरेट जर्नल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल जर्नल्स। स्पेशल जर्नल्स में फॉर एग्जांपल परचेज जर्नल्स हम किस लिए बोलते हैं, जो चीज़ हमने क्रेडिट में परचेज की है उसके लिए हम किस में रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है, मीन्स जो आपने उधार में परचेज की है गुड्स, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अपनी परचेज जर्नल्स में। और जो गुड्स हमने क्रेडिट में सेल किए हैं उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स जर्नल्स में। परचेज रिटर्न भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न जर्नल्स। उसके बाद हमारा जर्नल्स का हम एक्चुअल मीनिंग देखते हैं क्या होता है। ए जर्नल इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्ड इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स। मीन्स जो हमारी जर्नल्स बुक्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमारी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं फर्स्ट हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अपनी जर्नल्स में। उस जर्नल्स में किस ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में रिकॉर्ड करते हैं हम अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को। क्रोनोलॉजी ऑर्डर मीन्स क्या होता है, सीक्वेंस में। मीन्स किसी एंट्री को सीक्वेंस में एंटर करना, किसमें, अपनी जर्नल के फॉर्मेट में। और जो जर्नल की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जर्नल बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स होती है जर्नल बुक्स में, वो हम किस बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, अपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पे। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस, परचेज बिल एक्सेट्रा। जो ये हम एंट्री करते हैं जर्नल बुक्स में, उस एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करने के बाद जो हमारा ये प्रोसेस होता है जर्नल करने का, मीन्स जर्नल बुक्स में जो हम एंट्रीज करते हैं उन एंट्री को तो हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। और जो हम ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के बाद द ट्रांसफ़र ऑफ जर्नल एंट्री मीन्स जो हम ट्रांसफ़र लेजर प्रिपेयर करने के बाद हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को कहाँ पोस्ट कर देते हैं, अपने लेजर अकाउंट्स में। लेजर अकाउंट्स हमारा जब भी प्रिपेयर होगा जब हमारा जर्नल प्रिपेयर होगा। जर्नल के बाद ही हम कहाँ पोस्ट करते हैं, फर्दर अपने लेजर्स में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल्स में फर्स्ट पॉइंट है, अ जर्नल कंटेन डे टू डे ट्रांजेक्शन्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स। मीन्स हमारी जितनी भी जर्नल्स हैं क्या होती है, बिजनेस की डेली, डे टू डे, मतलब डेली की जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है
उनको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? अपने क्रोनोलॉजी ऑर्डर। क्रोनोलॉजी ऑर्डर मीन्स अपने सीक्वेंस में, ऑर्डर में, मीन्स हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उनका सीक्वेंस क्या है, उस ऑर्डर में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? अपने जर्नल्स के, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स बिजनेस की। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिटर्न बिफोर दे आर पोस्टेड इनटू लेजर। मीन्स जितनी भी हमारी बुक्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ओरिजिनल एंट्री की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको पहले हम अपने जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं, बाद में किस में रिकॉर्ड करते हैं? अपने लेजर्स में। लेजर हमारा बाद में प्रिपेयर होता है। फर्स्ट हमारा क्या प्रिपेयर होता है? जर्नल्स। जर्नल के बेस पे ही हम अपना लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर में हम सबके क्या करते हैं? इंडिविजुअली अकाउंट्स शो करते हैं। शो करने के बाद हम लेजर का बैलेंस है किस में पोस्ट कर देते हैं? अपने ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो इक्वल है या नहीं। वो हमारा इक्वल ही होना चाहिए, अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए? अपने जर्नल्स और लेजर को दोबारा चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है इट रिकॉर्ड बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स। मीन्स हमारी जितनी भी डेबिट्स एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, हम क्या यूज़ करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मीन्स जो हमारी डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स, मैंने आपको पिछले बताए, अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारी डेबिट्स और क्रेडिट्स के क्या रूल्स होते हैं, आप वहाँ से ज़रूर देखें। अब हमारा है कि जो हमारी डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स है उन्हीं के बेसिस पे हम ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने जर्नल्स में। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं? इनको डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं बुक कीपिंग का। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स जो एंट्री दो जगह पे हो एक ही टाइम पे। ओके, जैसे हमारी जर्नल्स और लेजर, एक एंट्री है दो प्लेस पे हो रही है, तो ये इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए जर्नल इज अ रिकॉर्ड विच शो कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन वन एंट्री। मीन्स जब हम अपनी जर्नल्स बनाते हैं तो उसमें एंट्री के बाद हम उसकी नरेशन लिखते हैं। नरेशंस में हम ये शो करते हैं कि ये एंट्री किस पर्पस से हुई है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इस एंट्री की डिटेल क्या है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट यही है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करें उसमें हमारी फाइनल इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हो जाए। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप उन पे कमेंट कीजिए और उन्हें लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो फ्यूचर में ईमेल के थ्रू मिलती रहे तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस आप हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, प्लस आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें ब्लॉगर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।